सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे शहर के पुराने बाजार पर पड़ रही थीं। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कहीं सब्जियां सजाई जा रही थीं, कहीं ताजे फल टोकरी में रखे जा रहे थे। उसी बाजार के एक कोने में एक बूढ़ा फल बेचने वाला खड़ा था। उसका नाम रघुनाथ था। 70 साल का कमजोर शरीर, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन मेहनत करने का हौसला अभी भी बाकी था। रोज की तरह वह अपनी छोटी लकड़ी की थैली लेकर बाजार में आया था। उसने धीरे धीरे सेब, केले और अंगूर सजाने शुरू किए। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन वह हर फल को बहुत संभाल कर रखता था, क्योंकि उसके लिए हर फल बहुत कीमती था। हर फल का मतलब था आज के खाने का इंतजाम। बाजार धीरे धीरे भीड़ से भरने लगा। लोग आते, कोई रुकता, कोई देखता, कोई बिना खरीदे आगे बढ़ जाता। रघुनाथ चुपचाप इंतजार करता रहा। उसे आदत थी, गरीब इंसान की सबसे बड़ी ताकत सब्र ही होती है। तभी अचानक सड़क पर एक चमचमाती काली लग्जरी कार आई। बाजार की तन गली में वह कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लोग रास्ता छोड़ने लगे। सबकी नजर उसी कार पर थी। कुछ ही पल बाद वो कार सीधे रघुनाथ की फल वाली थैली के पास आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक पुलिस अधिकारी बाहर उतरा। ऊंचा कद, चौड़े कंधे, घनी मूछें, खाकी वर्दी, काले जूते और आंखों पर काला चश्मा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए रघुनाथ की थैली के पास आया। रघुनाथ तुरंत घबरा गया। उसने सम्मान से सिर झुका लिया। पुलिस अधिकारी बिना कुछ बोले फलों को देखने लगा। उसने एक लाल सेब उठाया, फिर अंगूर का गुच्छा, फिर केले। वो आराम से फल उठाकर अपने बैग में डालने लगा। रघुनाथ चुपचाप खड़ा देखता रहा। कुछ पल बाद उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए। साहब, पैसे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अधिकारी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मुझे पैसे मांग रहा है? वो जोर से चिल्लाया। बाजार में खड़े लोग डरकर इधर उधर देखने लगे। जानता नहीं मैं कौन हूं? रघुनाथ तुरंत डर गया। कुछ दिन बीत गए। बाजार फिर से पहले जैसा हो गया था। लोग आते, खरीदारी करते और अपने काम में व्यस्त रहते। लेकिन रघुनाथ की जिंदगी में एक बदलाव आ चुका था। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। कई लोग खास तौर पर उसकी थैली से ही फल खरीदते। कोई कहता, आबा, आपके फल बहुत अच्छे होते हैं। कोई मुस्कुराकर कहता, आपकी कहानी हमने सुनी है। रघुनाथ बस मुस्कुरा देता। उसे अभी भी यकीन नहीं होता था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी जिंदगी इतनी शांत हो सकती है। एक सुबह जब वो अपनी थैली पर सेब सजा रहा था, तभी बाजार में एक पुलिस जीप आकर रुकी। रघुनाथ का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। जीप से 2 पुलिसकर्मी उतरे। वे सीधे रघुनाथ की थैली के पास आए। रघुनाथ ने सम्मान से सिर झुका लिया। एक पुलिसकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, डरने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा, हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं। रघुनाथ ध्यान से सुनने लगा। पुलिसकर्मी बोला, जिस अधिकारी को उस दिन गिरफ्तार किया गया था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। बाजार की वही चहल पहल अब भी हर सुबह शुरू हो जाती थी। लेकिन रघुनाथ की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। अब लोग उसे सिर्फ एक गरीब फल वाले के रूप में नहीं देखते थे। लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। कई ग्राहक उससे बात करते, उसकी सेहत के बारे में पूछते। कुछ बच्चे तो उसे रघुनाथ बाबा कहकर बुलाने लगे थे।
रघुनाथ के चेहरे पर अब पहले से ज्यादा सुकून दिखाई देता था। एक दिन दोपहर के समय बाजार में अचानक एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। लोगों ने उत्सुकता से उस तरफ देखा। गाड़ी से दो लोग उतरे। उनके हाथ में कैमरा था। वे आसपास की दुकानों को देखने लगे। फिर वे सीधे रघुनाथ की ठेली की तरफ आए। नमस्ते बाबा, रघुनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नमस्ते बेटा, उनमें से एक आदमी बोला। हम एक समाचार चैनल से आए हैं। रघुनाथ थोड़ा घबरा गया। समाचार चैनल? दूसरा आदमी मुस्कुराया। हाँ बाबा, हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। रघुनाथ चुप हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी जिंदगी की कहानी भी किसी के लिए मां। कुछ दिन बाद रघुनाथ की कहानी पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कई लोग सिर्फ उससे मिलने के लिए बाजार तक आने लगे। कोई उसके साथ फोटो खिंचवाता, कोई उसका हाल पूछता। रघुनाथ को यह सब थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी जिंदगी इतनी लोगों के लिए मायने रखेगी। एक सुबह जब वो अपनी ठेली पर संतरे सजा रहा था, तभी बाजार में कुछ बच्चे उसके पास आए। उनमें से एक छोटा लड़का बोला, बाबा, आप बहुत बहादुर हो। रघुनाथ हंस पड़ा। मैं बहादुर नहीं हूं बेटा, मैं तो बस एक साधारण फल वाला हूं। दूसरा बच्चा बोला, लेकिन आपने पुलिस वाले से डरकर भागे नहीं। रघुनाथ कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी सच के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। बच्चे मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुछ फल खरीदे और खुश होकर चले गए। रघुनाथ उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर संतोष था। कुछ देर बाद फिर वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बाबा, आज अंगूर ताजे हैं क्या? रघुनाथ ने ऊपर देखा। सीमा फिर से वहां खड़ी थी। रघुनाथ के चेहरे पर खुशी आ गई। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। बाजार की भीड़ कम होने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें रघुनाथ की नई ठेली पर पड़ रही थीं। रघुनाथ धीरे धीरे अपने बचे हुए फल समेट रहा था। उसके चेहरे पर थकान भी थी और संतोष भी। कुछ बच्चे उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उससे फल खरीदे। रघुनाथ ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर बाद वो ठेली के पीछे खड़ा होकर पूरी बाजार को देखने लगा। यही बाजार कभी उसके लिए डर की जगह बन गया था, लेकिन आज यही बाजार उसके लिए उम्मीद की जगह बन चुका था। उसी समय सीमा फिर से वहां आई। वो कुछ देर चुपचाप खड़ी होकर रघुनाथ को देखती रही। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज सब बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा ने धीरे से कहा, क्योंकि आज यहां इंसाफ हुआ है बाबा। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी। बाजार लगभग खाली हो चुका था। रघुनाथ ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सच्चाई और हिम्मत कभी हारती नहीं। शाम का समय है। बाजार की लाइटें जल चुकी हैं। कैमरा धीरे धीरे पूरे बाजार का वाइड शॉट दिखाता है। लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे रघुनाथ की ठेली की तरफ आता है। रघुनाथ अपनी ठेली के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है। वो धीरे धीरे अपनी ठेली को पकड़कर आगे बढ़ाता है। कैमरा उसके चेहरे पर क्लोजअप लेता है। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन जो इंसान सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा रहता है, उसे एक दिन जरूर इंसाफ मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।